कोरे जालौन बुंदेलखंड के महान शिक्षा संत और पूर्व सांसद और गेरुआ वस्त्रधारी स्वामी ब्रह्मानंद जी की स्मृति को नमन करते हुए उनके नाम पर बने पार्क के सौंदर्यीकरण कार्य का आज भव्य उद्घाटन किया। सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने फीता काटकर इस नवनिर्मित पार्क को उरई की जनता और सर्व समाज को समर्पित किया। स्वामी जी का जीवन और शिक्षा ही हमारी मार्गदर्शक है, विधायक जी ने बात कही। उद्घाटन के दौरान जनता को संबोधित करते हुए विधायक गौरीशंकर वर्मा ने कहा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी केवल एक राजनेता या सांसद नहीं थे, बल्कि वे बुंदेलखंड में शिक्षा की अलग जगाने वाले युग पुरुष थे। गेरुआ वस्त्र धारण कर संसद पहुंचने वाले इस महान संत ने समाज के सबसे पिछड़े तबके को कलम पकड़ना सिखाया। मौनी मंदिर पर ये पार्क आने वाली पीढ़ियों को उनके महान विचारों और त्याग की याद दिलाता रहेगा। इस अवसर पर लक्ष्य परिवार उरई की संपूर्ण टीम और स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और भारी संख्या में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने इस सराहनीय कार्य के लिए विधायक जी का आभार व्यक्त किया। आज बुंदेलखंड के लोकप्रिय शिक्षाविद, जिन्होंने शिक्षा जगत में नई राय देने का काम हम सब बुंदेलखंड वासियों को किया है, ऐसे स्वामी जी ब्रह्मानंद जी के चरणों में मैं सिर झुका कर उनको प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ। आज उरई नगर के इस संकट मोचन मंदिर के सामने स्वामी विवेकानंद जी का पुनः जीर्णोद्धार स्थान के साथ आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के बुंदेलखंड क्षेत्र के लोकप्रिय शिक्षा मोर्चा के अध्यक्ष मनोज राजपूत जी, भारतीय जनता पार्टी के हम सबके वरिष्ठ नेता आदरणीय किशोरीलाल बापू जी, हमारे मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र राजपूत जी, मंगल राजपूत जी, हमारे यहाँ लक्ष्य परिवार के सतमन साहब, सुशील जी, यहाँ बापू जी उपस्थित, हमारे रविंद्र राजपूत जी, भगवती शुक्ला जी, हमारे शैलेंद्र राजपूत जी, वीरेंद्र राजपूत जी, मंगल राजपूत जी, उपस्थित सभी महानुभाव के समक्ष आज इसका पुनः लोकार्पण हुआ है। मैं अपनी ओर से इस समस्त क्षेत्र वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि सबके अथक प्रयास से इस पार्क का जीर्णोद्धार हुआ है। मैं सभी लोधी समाज के महानुभावों को, लक्ष्य परिवार को बधाई देता हूं कि उनकी प्रेरणा से आज इस काम को पूरा हो सका। काम टेंडर हो गया है, काम शुरू हो गया है, भूमि पूजन हो गई। गर्मी इतनी पड़ रही है कि मजदूर दोपहर में काम करने के लिए हिचकिचा रहा है। जैसे ही मौसम ठीक होगा, काम होगा, जब वो काम शुरुआत हो गई, उसको पैसा पीडब्ल्यूडी को अलॉटमेंट हो चुका है, तो निश्चित रूप से कोई भी टेंडर होता है इसका एक साल का 6 महीने का समय होता है उसको काम करने के लिए, और वो निश्चित रूप से समय से पूरा काम होगा। अब यहाँ डिग्री कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, बहुत प्राइवेट विद्यालय खुल चुके हैं, और जो स्वामी विवेकानंद जी का सपना था कि लोग पढ़ लिख कर समाज की सेवा और अधिकारी बने, लेकिन यह शिक्षा के लोगों ने बहुत से महाविद्यालय खोल रखे हैं, बहुत से महाविद्यालय बंद हो गए हैं, और यूनिवर्सिटी बनाने के लिए बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, और वो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी चूँकि बुंदेलखंड की बनी है, फिर भी प्रयास किया जाएगा कि स्वामी विवेकानंद के नाम से कोई महाविद्यालय खुले, सरकार उसके लिए जगह अलॉटमेंट करे। बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा। निश्चित रूप से मैं प्रयास करूंगा मुख्यमंत्री से कि स्वामी विवेकानंद के नाम से
महाविद्यालय की स्थापना हो। आपके कार्यकाल में बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे महापुरुषों के नाम का प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है या मूर्तियों की स्थापना की जा रही है। ऐसे में आप क्या कहना है? महापुरुषों के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश और क्षेत्र में सामाजिक काम किए गए हैं और उन्हीं महापुरुषों के प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। व्यक्तिगत प्रवेश द्वार किसी व्यक्ति का नहीं होता है। अगर कोई महापुरुष है और उसका प्रवेश द्वार बनना है तो समय रहते और जगह को देखते हुए उनकी वहाँ उपस्थिति हो तो निश्चित रूप से प्रयास किया जा सकता है।